अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 4-5 खबरें एक साथ हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो सजेस्ट किया है सदर को, सदर ने फाइनल कर लिया 30 अप्रैल की डेट पंजाब में इलेक्शन की, और KP के देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, इस पर बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने गुजरांवाला में एक तो अदलिया के ऊपर चढ़ाई की है, एक दो लतीफ़े छोड़े हैं, और अपनी ही बातों के ऊपर फिर कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई है उनकी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसहाक डार साहब का सारा दिन आज शोर था कि वो इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया। बातें उन्होंने क्या की हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। साफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता। और आर्मी चीफ़ के हवाले से उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ़ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनके ऊपर उन्होंने बात की है। और इलेक्शन के हवाले से भी बात की है, और कुछ खदशात का भी उन्होंने इजहार किया है। लेकिन ये अहम बात है कि इमरान खान साहब की तरफ से बात करने की अगर वो दावत दी गई है, उसको आप जिस तरीके से भी सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान आया हुआ है कि पता नहीं बात करने के लिए तैयार हैं और पता नहीं क्या और ये वो, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है कि आर्मी चीफ़ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, ये बड़ी गहरी बात है। ये क्यों उन्होंने की है, इसके हवाले से ज़ाहिर आने वाले दिनों में काफ़ी सारे तबसरे भी होंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की कामयाबी आप इस तरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब जो चाह रहे थे कि इलेक्शन होना, और जो PTI चाह रही थी, उसमें से एक जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। क्योंकि PDM और नून लीग किसी भी तौर पर इलेक्शन नहीं चाहती थी। उन्हें पता था कि अलग अलग इलेक्शन अगर होंगे तो हम मारे जाएंगे, और कौमी असम्बली का इलेक्शन बाद में होगा। अब PDM के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। PDM इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि कौमी असम्बली का इलेक्शन तो ना हो, पंजाब और KP में इलेक्शन हो जाए। ज़ाहिर है फिर जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा वो इन्हीं हुकूमतों के दरमियान में होगा, उसके लिए कोई अलग से तो निगरान हुकूमत नहीं बनाई जाएगी। तो लगता कुछ ऐसा ही है कि PDM हुकूमत इस वक्त मजबूर हो जाएगी असम्बलियाँ तोड़ के एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए, नज़र ऐसा ही आता है। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ये ख़ुद उनके अपने लिए नुकसानदेह है। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो कह रहे थे कि ये भी करके देख लिया, उसने जेलें भी भर के देख ली, उसने ये भी करके देख लिया, वो भी नाकाम हो गया और डेट भी नहीं ले सका, तो जो एक उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला किया था वक्ती तौर के ऊपर, उनके अपने इत्तेहादियों में समेत परवेज़ लाई के सब ने तनकीद भी की थी। लेकिन बहरहाल अदालत के फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन मजबूर हुआ और उसने कहा कि 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक की डेट दे दें। तो अब वो डेट दे दी गई है 30 अप्रैल की। देखते हैं KP की डेट क्या होती है, लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट थी जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी था। अब आते हैं ज़रा मरीम नवाज शरीफ ने जो तकरीर किया गुजरांवाला में, उसके ऊपर इसहाक डार पे बाद में बात करते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर गुजरांवाला था, वो स्पेशल गए वहाँ पे। और ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर्स सियासतदानों में से हैं जिन्होंने भरपूर तरीके से मरीम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत को कबूल कर लिया है। वो चोरी निसार की तरह या शायद खाकान अब्बासी की तरह उन्होंने कोई इस तरह का मसला नहीं बनाया। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने आज मुबारक दी कि पार्टी की क़यादत संभाल के इन्होंने PMLN में नई रूह फूंक दी है। तो सिर्फ एक यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त राना सनाउल्लाह, निहाल हाशमी, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और भी अगर एक दो नाम मैं भूल रहा हूँ, ये ख्वाजा आसिफ खुद भी थे वैसे, लेकिन जब ये सारे जेल में थे तो किसी की मरीम नवाज शरीफ साहबा ने DP लगाई थी। आप ये रिकॉर्ड के ऊपर देख सकते हैं, राना सनाउल्लाह साहब की उन्होंने DP लगा के रखी थी जब वो जेल में थे। किसी की उन्होंने वो कोई तकरीर या कोई मीडिया टॉक या ट्वीट ऐसी उनकी नहीं जाती थी कि इन 3-4 का नाम ना लें। निहाल हाशमी का तलाल को वैसे वो नाअहली की वजह से, लेकिन वो गिरफ़्तार तो नहीं थे, लेकिन एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम और राना सनाउल्लाह का नाम वो लाजमी लेती थी। ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ़्तार हुए, ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी अरसे तक गिरफ़्तार रहे। उसकी गिरफ़्तारी के दौरान एक दफ़ा भी मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम नहीं लिया कि वो भी गिरफ़्तार हैं। तो ये अब आप इसको आगे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, उनका कॉम्प्रोमाइज़ समझे ख्वाजा साहब का या जो भी समझे, बहरहाल वो बिल्कुल अलल ऐलान और बबांगे दोहल इस चीज़ को मान रहे हैं कि वो हमारी लीडर हैं और क़यादत उन्होंने संभाल ली है। ये तो एक बात थी। अब आते हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ। उन्होंने क्या कहा है, मैं ज़रा पॉइंट टू पॉइंट उसको डिस्कस करता हूँ। पहले एक लाइटर नोट में कि वो उन्होंने आजकल वो ट्रक वाला जो बताया, ट्रक इंसाफ क्या जो भी पता नहीं क्या कर ट्रक पकड़ा हाथ में, तो वो जो स्पीकर था, माइक जो उस स्टेज पे लगा हुआ था, बड़ा माइक, वो हिलना शुरू हो गया। तो एक दफ़ा हवाइयाँ उड़ गई थी मरीम नवाज शरीफ साहबा की। उन्होंने यूं ही करके देखा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं तकरीर की तरफ।
गुजरांवाला से इमरान खान को जब धरने में गुजरना पड़ा तो नीवे नीवे होकर गुजरना पड़ा। तो वो जो एक पथराव किया गया था उस टाइम कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि पथराव किसने किया, लेकिन इस टाइम जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कहा है तो साफ पता चलता है कि वो इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र कर रही हैं कि उनके ऊपर पथराव हुआ था और बंदे शंदे जो ज़ख्मी हुए थे तो उनको उन्होंने कहा कि नीवे नीवे होके गुजरने की। आज फिर अदलिया के ऊपर उन्होंने टिका के तनकीद की, वही इकामा वज़ीर आज़म की निकालने का बहाना इकामा बनाया, हम 5 दिन अदालत में पेश होते थे। आज देखो ये मुकाफ़ात अमल देखो कि अदालत बनाती है तो प्लास्टर ले लेता है, इसको तायल मतलब प्लास्टर कर लेता है। मुकाफ़ात अमल देखें, वो जिस तरह मैं कहता हूँ कि इस तरह की वो बात करती रहती है, डिवाइन जस्टिस पता नहीं क्या जेल बोरो तहरीक के वाले से कुछ उन्होंने बात किया। लेकिन ऐसे शख्स को पागल खाने होना चाहिए, ऐसे मखबूतुल हवास को पागल खाने होना चाहिए, ऐसे शख्स को पागल खाने में भर्ती करवाना चाहिए, इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाना चाहिए। ये तो वो जुमले थे और ये वो लफ्ज़ थे जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बोले। फिर उन्होंने फैज़ हमीद के साथ मिलकर साजिश करने की बात की और बाजवा साहब आपको जो हाँ फैज़ हमीद के साथ मिलकर साजिश करने की साजिश की उन्होंने। तो फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जा रहा है, बाजवा साहब का नाम नहीं लिया जा रहा। हालांकि आप अपने वाले साहब से जाके पूछें तो वो कहते हैं बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने एक चलती हुकूमत को क्यों साइड पे किया था। इस वक्त बाजवा साहब का नाम आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा। इमरान जो है वो डन और डस्टेड हो चुका है और वो डूब चुका है। और वो साथ उन्होंने कहा अदलिया के ऊपर भी कि मैं सहूलतकारों से कहती हूँ ऐसे शख्स को बचाना चाहते हो जो डूब गया सियासी तौर पर और डूब चुका है, तुम्हारी तो नौकरी पड़ी हुई है, क्यों नौकरियों के पीछे पड़े हुए हो। ये उन्होंने अदलिया के जजेस के हवाले से बात की है। और उन्होंने कहा कि हम जीतने के लिए मैदान में उतरे। पहले उन्होंने कहा, अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको सुना देते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुझे चूहे की तरह छुप के बैठा हुआ है प्लास्टर, और देखो मैं निकल आई हूँ इलेक्शन के लिए और इलेक्शन हम जीतने के लिए निकले हैं, वो चूहे की तरह बैठा हुआ है छुप के। यानी कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि इमरान खान साहब बाहर नहीं निकल रहे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया। आगे जाके वो क्या कहती, उसी टाइम थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी पहले ये प्लास्टर चढ़ा के बैठा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो प्लास्टर उतार दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। प्लास्टर इसलिए उतारा है क्योंकि उसको पता है कि इलेक्शन की जलसे जुलूस करने और तकरीरें करनी। अभी वो आप उसको चूहा कह रही थी और अभी आपने थोड़ी देर बाद जाके उन्होंने कहा पता है कि जलसे जुलूस करने उसके लिए निकल रहा है। तो पहले आप ये क्लियर कर लें वो जलसे जुलूस के लिए निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते, आप क्या कहना चाहती हैं। पहले आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो नहीं निकलना चाहते, डरे हुए हैं, चूहे हैं। थोड़ी देर बाद अब पता है कि जलसे जुलूस करने हैं, अब वो तैयार हो रहा है जलसे जुलूस के लिए। कुछ थोड़ा सा हौसला और अकल इस्तेमाल करके बंदा जो है वो देख लेता है। फिर उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का साथ दो, अदल का साथ दो, इलेक्शन कराओ, ज़रूर कराओ। अब उन्होंने थोड़ा सा पीछे हटी हैं। उन्होंने कहा कि कहीं मुझे ये ना मुहिम चलानी पड़े कि इलेक्शन से पहले तराजू के पलड़े दोनों भारी वो करें, साइड पे करें। जो सहीवाल में उन्होंने कहा था, बड़ा वाज़ेह कहा था कि इलेक्शन ज़रूर होगा लेकिन पहले तराजू के पलड़े भारी होंगे, पहले नवाज शरीफ को नाअहली ख़त्म की जाएगी, उनको बेगुनाह साबित किया जाएगा, पहले इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन आज थोड़ा सा एक कदम जो है वो पीछे हटी हैं कि ये ना हो कि मुहिम चलानी पड़े लेकिन नवाज शरीफ का साथ दोगे लोगों से। फिर उन्होंने पूछा तो इसका मतलब ज़हनी तौर पर वो इलेक्शन के लिए ही कह रही थी कि नवाज शरीफ का साथ दोगे तो और ये इंसाफ होगा वगैरह वगैरह। अब आते हैं जनाब इसहाक डार साहब की तरफ। इसहाक डार साहब के हवाले से खबरें चलती रही, उन्होंने इस्तीफ़ा तो कोई नहीं दिया। उन्होंने बात की, शुरू उन्होंने किया कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ 5-6 मिनट में लेट हो गया। अपने आप को बड़ा सॉफ्ट पेश करते हैं इसहाक डार साहब, बड़े अच्छे हों, उन जैसा कोई बंदा ही कोई नहीं है। तो ये 5-6 मिनट तो साफ़ियों के आगे आने से आप इतना ज़्यादा वो माफ़िया मांग रहे हैं। लेकिन आपके अपने कुलीग शाहिद खाकान अब्बासी, आपके अपने कुलीग मिफ्ता इस्माइल, आपके अपनी हुकूमत के अंदर काबीना के लोग कहते हैं कि आपने जाने में IMF के साथ डिले किया, आपने फैसले करने में डिले किया। आप ये वाली माफ़ी ना मांगे, 5-6 मिनट का कोई मसला नहीं है, साफ़ी इंतज़ार करते हैं, वो तो 2-2 घंटे भी कर लेते हैं, उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी ये मांगे कि जो कल 285 रुपये का डॉलर आया था हुआ है तो ये सिर्फ फैसले ना करने की वजह से हुआ। असल माफ़ी वहाँ पे बनती है, ताख़ीर से आने पे माफ़ी जो है वो नहीं बनती। 6 मिनट को बीच में मिक्स ना करें और अच्छा बनने की कोशिश ना करें। पहले वो जो 8-10 जो आपने फैसले करने थे उसके ऊपर माफ़ी जो है वो बनती है। फिर उन्होंने इशारिये फिर बताए। उन्होंने कहा जी इमरान खान के टाइम पे करंट डेफिसिट और GDP रेट और ये था, ये छोड़ के गए और हम इतना छोड़ के गए। तो आप जो है मैं अगेन कहता हूँ 2018 से निकल आएँ, 2013 से 18 से निकल आएँ। अब आप हुकूमत में हैं, 2000 अप्रैल 22 से लेके अभी ऑनवर्ड आप हुकूमत में हैं। इस
ایک سال کو آپ سکپ نہیں کر سکتے، عوام کو پتہ ہے آپ کبھی سکپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب ڈالر مہنگا ہوا ریکارڈ سطح پر اس وقت یہ کہا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ عمران خان کی حکومت تھی۔ جب مہنگائی 31% 32% پہ پہنچی اس وقت یہ کہا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ عمران خان کی حکومت تھی۔ اور تو اور آپ اپنے جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اپنے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے، پہلے ان کو جا کے کنونس کریں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، پہلے ان کو جا کے کنونس کریں۔ اور تو اور ساجد میر صاحب نے اب عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، انہوں نے ان کے ترجمان نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا جی شہباز شریف نے حکومت لی، یہ نہیں لینی چاہیے تھی، اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جہاں پہ ہمارے بندے کھڑے ہوتے ہیں ہم آزاد، ہم پی ڈی ایم کے اس سے الیکشن ہی لڑیں گے۔ تو یہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اشاریہ آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ جو زرعی مبادلہ تھا وہاں سے پھر شروع کریں کہ کتنا پڑا ہوا تھا جب آپ نے حکومت سنبھالی تھی، پھر وہاں سے شروع کریں کہ اس وقت ایکسپورٹ کتنی ہو رہی تھی، پھر وہاں سے شروع کریں اس وقت پیٹرول کی کیا پرائس تھی۔ اگر آپ اپنا 2018 کا بجن لے کے آئیں گے تو پھر وہاں سے بنتا ہے کہ جس وقت آپ نے حکومت لی تھی یہ والی پی ڈی ایم کی، اور آپ ٹھیک کرنے آئے تھے، آپ یہ کرنے نہیں آئے تھے کہ ہم یہی والے فیصلے کریں گے، کیونکہ اگر آپ یہ فیصلے کرنے یہی والے آئے تھے جس کو کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا گرک ہونا تھا، انہی شرائط کے ساتھ اگر آپ فیصلے کرنے آئے تھے پھر وہ عمران خان کر رہے تھے، پھر آپ کو کیا آنے کا ضرورت تھی بیچ میں؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل وہ برن کیا ہے، تو اگر آپ برن کیا ہے پولیٹیکل کیپٹل، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈیفرنٹ فیصلے کیے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیفرنٹ فیصلے کیے ہیں ان کو اون کریں، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہی والے فیصلے کرنے پڑے جو عمران خان کر کے گیا ہے یا عمران خان نے جو کیے تھے؟ یہ دو وہ نہیں چلے گا۔ اس ایک سال کو آپ کبھی بھی سکپ نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ یہ سال جس کا ریکارڈ ہے، آپ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 2008 سے لے کے 13 تک پیپلز پارٹی کے دور میں جی ڈی پی یہ تھا، پیٹرول کی یہ پرائس تھی، آٹے چینی گھی کی یہ پرائس تھی، پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں 13 سے لے کے 18 تک تھی، پھر ہم کہتے ہیں کہ 18 سے لے کے 22 تک یہ تھی۔ وہ سارے اپنے اپنے ذمہ دار ہیں، لیکن 22 اپریل سے لے کے آج تک جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ پہ ہے۔ یہ آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ اپنے اتحادیوں سے پوچھ لیں، آپ جتنے مرضی صحافیوں سے پوچھ لیں، کل اکانومسٹ آئے ہوئے تھے ان سے پوچھ لیں، 285 کا ڈالر ہے، اکانومسٹ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ میرے پاس پورا لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ جتنے ٹریڈرز ہیں، کاروباری طبقہ ہے، جتنا اکانومسٹ ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، خواہ وہ سلیمان شاہ ہے، خواہ وہ حفیظ پاشا صاحب ہیں، خواہ وہ اشفاق حسن صاحب ہیں، خواہ وہ ظفر صاحب ایک آئے ہوئے تھے، خرم شہزاد صاحب ہیں، خواہ وہ کوئی بھی شاہد حسن صدیقی صاحب ہیں، جس مرضی سے کاروباری طبقے سے اٹھا کے پوچھ لیں، وہ اسی حکومت کو مورد الزام ٹھہرائے گا۔ انہوں نے فیصلے ٹھیک نہیں کیے تھے، کاروباری جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، وہ آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ ناظرین، یہ کچھ اپڈیٹ تھی، اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔